सो सेकंड केस आता है एडिंग टू वेक्टर्स व्हिच आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन के, अगर वो सेम डायरेक्शन में नहीं है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम कैसे करेंगे? are in opposite direction. So we save two vectors. Representing same physical quantity. Are oppositely directed. मतलब अगर मैं ऐसे लूं से एक वेक्टर ए है और बी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, हमने इन दोनों को ऐड करना है। सो अगर दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो हम लेंगे कि जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। रिजल्टेंट जो होगा दैट वुड बी magnitude of A minus magnitude of B, or you can say that then resultant of two vectors is, resultant मतलब उन दोनों को ऐड करके जो रिजल्ट आएगा will have magnitude which is difference of two vectors. Resultant will have magnitude which is difference of two vectors. अब डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स दो हो सकते हैं कि अगर मैं a प्लस बी का मैग्नीट्यूड लिखता हूं, मैं दो वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूं जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये या तो इक्वल होगा a माइनस बी के, या ये b माइनस ए के इक्वल भी हो सकता है। तो a माइनस बी कब होगा और b माइनस ए कब होगा? हम लेंगे कि अगर a बड़ा है तो हम a माइनस बी करेंगे, और अगर b बड़ा है तो हम b माइनस ए करेंगे। बट दोनों को ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वो डिफरेंस, और डायरेक्शन जो होगी दैट इज सेम एज दैट ऑफ लार्जर वेक्टर, एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज same as that of larger vector, same as that of larger vector। प्रैक्टिकली इसको देखो, मतलब ये क्या मतलब बना। मैं कह रहा हूं कि एक बॉडी पे मान लो दो फोर्सेस लग रही हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में, इधर से लगाई मैंने फोर्स 10 न्यूटन, इस बॉडी को दो डायरेक्शंस में पुल किया, तो नेट फोर्स कितनी लगी? अगर एक तरफ से 10 लगाई एक तरफ से 6, तो नेट कितनी? 10 minus 6 10 4 minus 6, and direction same as that of 10 10, so net force is 4 न्यूटन। 4 न्यूटन लगी, और 4 न्यूटन लगी in the direction of the larger vector 10 न्यूटन force। Similarly अगर मैं ऐसे रहता, अब नेट फोर्स कितनी लग रही है? ये 2, ये 3, ये 11 है ना 11। वो? हाँ, ये 2, 3 और 11। 11 minus 2 minus 3 11 माइनस 2 माइनस 3, तो नेट फोर्स कितनी होगी? 11 minus 6 6 न्यूटन इन डायरेक्शन ऑफ लार्जर। तो हमने ऐड किया इन दोनों फोर्सेस को, इन तीनों फोर्सेस को, और ये रिजल्ट आया। तो वेक्टर्स में एडिशन का मतलब हमेशा ये नहीं होगा कि उनके मैग्नीट्यूड्स ऐड ही करने हैं।
वो एंगल के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि ऐड होने हैं, सब्ट्रैक्ट होने हैं या कुछ और होने हैं। ये तो भी दो सबसे सिंपल वाले केस की हैं कि अगर ओके सेम डायरेक्शन में है तो मैग्नीट्यूड ऐड कर दिया था हमने और कहा था जो रिजल्टेंट है दैट विल बी इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ एनी ऑफ द टू वेक्टर्स। बट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वी से लार्जर माइनस स्मॉलर वेक्टर and direction same as that of the larger vector. So next is an important law which is referred as triangle law of vector addition. Triangle law says that if two vectors are represented in magnitude and direction by two sides of triangle taken in same order. अब इसका मतलब क्या कि अगर ट्रायंगल की दो साइड्स दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर मतलब फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ सेकेंड वेक्टर की टेल ज्वाइन कर दो, ए के हेड के साथ बी की टेल ज्वाइन कर दी, से ये पी ये क्यू से ये आर। अगर मेरे को इसको ट्रायंगल पूरा करना है तो कौन से दो पॉइंट्स को ज्वाइन करूं ट्रायंगल पूरा करने के लिए? पी क्यू की टेल को क्यू आर के हेड से। पी क्यू की टेल को क्यू आर के हेड से। वेरी गुड। सो ये क्लोजिंग साइड हो गई। Triangle law says if two vectors are represented by two sides of triangle taken in same order, then closing side of triangle is sum of these two. Closing side of triangle taken in opposite order. सेम ऑर्डर क्या था? फर्स्ट के हेड के साथ सेकंड के टेल, सेकंड के हेड के साथ अगर थर्ड की टेल ज्वाइन करता तो वो सेम ऑर्डर होता। हमने सेकंड के हेड के साथ थर्ड का हेड ज्वाइन कर दिया तो ये ऑपोजिट ऑर्डर हो गया। तो रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लोजिंग साइड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। अब पहले ये बताओ इन दोनों में ए और बी में एंगल एक्यूट बन रहा है ऑब्ट्यूज बन रहा है? ए और बी में ए बी में ऑब्स्ट्यूज। एंगल निकालने के लिए क्या बताया था, क्या करना है? एंगल निकालने के लिए टेल्स और हेड को ज्वाइन करके फिर हम लोग दोनों की टेल ज्वाइन करनी है। अगर मैं दोनों की टेल ज्वाइन करता तो ए और बी में एक्यूट एंगल था ऑब्ट्यूज था? एक्यूट होना चाहिए 180। एक्यूट एंगल और 180 से ज्यादा नहीं। हाँ 180 से ग्रेटर नहीं। ए और बी में ये एंगल है थीटा। बिकॉज अगर मैं ए को स्लाइड करके आगे ले आऊं यहाँ पे तो ए और बी की टेल ज्वाइन हो जाएगी, यस सर। तो ये एंगल थीटा बनेगा। अब थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं आर से इधर से एस तक। मेरे को ये निकालना है कि अगर ये दो वेक्टर्स हैं, इसका मैग्नीट्यूड है ए, इसका मैग्नीट्यूड है बी, तो सी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मतलब जैसे मैं ये दे दूं कि ये वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड या 4 मीटर पर सेकंड, तो इनका सम करके कितनी वेलोसिटी आएगी? तो वेक्टर एडिशन करनी है। उसके लिए मेरे को इसकी लेंथ चाहिए कि ये लेंथ कितनी है। हमें ए की लेंथ पता है, बी की लेंथ पता है, सी की लेंथ निकालनी है, मैग्नीट्यूड निकालना है हमने। तो बी के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ए की डायरेक्शन में सच दैट दिस एंगल इज 90। अगर सिर्फ मैं एक ट्राइंगल लेता हूं क्यू आर एस, मेरे को बताओ इसमें कॉस थीटा किसके इक्वल है? कॉस इन थीटा ट्राइंगल क्यू आर एस कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितनी है? बेस क्यू एस 2s, हाइपोटेन्यूज क्यू बी, आर। हाँ डी। साइन थीटा किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इज आर एस अपॉन बी। अपॉन क्यू एस। तो अच्छा मेरे हाँ। पास इसकी वैल्यू आ गई कि ये वैल्यू है बी साइन थीटा, आर एस की वैल्यू, यस और सर। ये क्यू एस किसके इक्वल है? बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के पी क्यू पी आर की लेंथ निकाल सकता हूँ। यस सर। टोटल इस पूरे ट्रायंगल की बेस कितनी हो गई?
इस पूरे ट्रायंगल की वेक्टर ए प्लस बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। अब परपेंडिकुलर है बी साइन थीटा, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर। तो हम सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पर पहले स्टेटमेंट लिख लो ट्रायंगल लॉ की। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इट स्टेट्स दैट, triangle law of vector addition, it states that if two vectors are represented both in magnitude, if two vectors are represented both in magnitude and direction by two sides of triangle taken in same order, then closing side of triangle taken in opposite order, then closing side of triangle taken in opposite order is the resultant. Closing side of triangle taken in opposite order is the resultant. ये डायग्राम बना लो, फिर मैं दिखाता हूँ इसके बारे में। सिर्फ डायग्राम बनाना, साथ में चाहे वो cos थीटा sin थीटा ना लिखना। So you can write as shown in figure. If two vectors A and B, वेक्टर साइन डालना A और B के ऊपर। If two vectors A and B are represented by two sides PQ and QR respectively, two sides PQ and QR respectively of the triangle, then closing side PR taken in opposite order is the resultant. And closing side PR taken in opposite order is the resultant. Closing side PR taken in opposite order is the resultant. The magnitude of resultant is given by and it makes an angle beta. Yeah, angle beta. And it makes an angle beta with A such that tan beta is equals to B sin theta over A plus B cos theta. So हमने इसको प्रूफ करना है, तो भी स्टेटमेंट लिखी है। Proof. To find the magnitude of vector C, to find the magnitude of vector C, which is resultant of, to find the magnitude of vector C, which is resultant of two vectors A and B, which is resultant of two vectors A and B, we drop a perpendicular from the head of vector B in the direction of vector A
from head of vector B in the direction of vector A such that S represents the foot of perpendicular using Pythagoras theorem. PR square is PS square plus SR square. So PR square, PS can be written as PQ plus QS plus SR का square. And triangle QRS. Cos theta is and sin theta is अगर ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे पी आर स्क्वायर किसके इक्वल है डायग्राम से देखो पी आर स्क्वायर इज सेम एज सी स्क्वायर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी a plus b but pr square is also equals to c square because c pr को हमने c लिया है ps means a plus b cos theta का होल स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा देखो ब्रैकेट ओपन करके यही आएगा सिर्फ इन दोनों टर्म्स को देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दिस विल बी बी स्क्वायर तो क्या बचा हमारे पास सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और c is equals to under root of c का एंगल कितना बन रहा है a के साथ बीटा tan बीटा किसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस tan बीटा तो tan बीटा अगर मैं पूरा ये ट्रायंगल लेता हूं PRS तो tan बीटा किसके इक्वल आएगा पूरे ट्रायंगल में PRS RS अपॉन PS RS है B sin थीटा PS किसके इक्वल है PS is equals to A vector plus B cos a theta प्लस बी कॉस थीटा इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लेना है वेक्टर लेने की जरूरत नहीं होती जब मैग्नीट्यूड्स निकाल रहे हैं एंड C मेक्स एन एंगल beta with a such that tan beta is SR upon PS is B sin theta upon A plus B cos theta ठीक है ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं मैग्नीट्यूड भी और एंगल भी कि मैग्नीट्यूड होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एंड एंगल जो होता है दैट इज B sin थीटा और A plus B cos थीटा अगर मैं इन दोनों रिजल्ट को ठीक से यूज करूं तो हमने जो पहले केस किए थे वो सब सॉल्व हो जाएंगे इसी से
इफ ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स है तो एंगल कितना होगा? 0 0। सी किसके इक्वल आएगा? 0 अगर मैं थीटा को 0 पुट कर दूं तो cos 0 क्या होता है? और 0 इक्वल्स टू 1। 1। तो दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इसका अंडर रूट मीन्स a प्लस बी के होल स्क्वायर का अंडर रूट मीन्स दिस विल बी, यही हमने किया था कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उनका मैग्नीट्यूड ऐड हो जाता है। एंड tan बीटा क्या बनेगा अगर थीटा 0 है तो? b क्या sin 0 है 0, तो sin 0 इज 0। 0, तो बीटा भी 0। मतलब रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल 0 डिग्री बनेगा, क्योंकि हमने क्या कहा था, रिजल्ट पैरेलल वेक्टर्स हो तो डायरेक्शन कौन सी होती है? सेम एज आइदर ए और बी। तो अगर सी की डायरेक्शन वही है जो ए की है तो उसमें एंगल जो बनेगा दैट विल बी 0। अगर एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं तो थीटा कितना? एंटी पैरेलल इक्वल्स टू 180। थीटा इक्वल्स टू 180। 180। थीटा को मैंने 180 ले लिया, थीटा को 180 लिया तो सी कितना आएगा? ए स्क्वायर cos 180, cos 180 इज cos 180 इज -1। याद है 180 तक वैल्यू से? नहीं याद, मैं लिखा दूं बिकॉज इसके न्यूमेरिकल्स में चाहिए होंगी। सिर्फ 90 तक याद है। मैं 180 तक अभी लिखा देता हूँ। So this is a minus b का whole square. So this can be written as c is either a minus b or b minus a. a बड़ा है तो a minus b, b बड़ा है तो b minus a। अब tan बीटा क्या होगा अगर a बड़ा है? तो tan बीटा c ए की डायरेक्शन कौन सी होगी? अगर दो ए ऑपोजिट वेक्टर्स हैं तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होती है? सेम एज ग्रेटर 1। ग्रेटर 1। तो यहाँ पे मैंने लिया a b से बड़ा है, तो c किसकी डायरेक्शन में होगा? ए बी से बड़ा, ए के डायरेक्शन में। a की डायरेक्शन में। तो c और a में एंगल कितना हो गया फिर? सी और ए में हाँ पैरेलल है ना। पैरेलल है। हाँ 0। 0, तो यहाँ पे बीटा 0। अगर बी ए से बड़ा होता तो सी इस डायरेक्शन में आता। अब सी और ए में एंगल कितना? 180। 180। तो अगर बी बड़ा है तो tan बीटा की वैल्यू 180 होगी, और अगर ए बड़ा है तो tan बीटा की वैल्यू 0 होगी। थर्ड केस आसान है। इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो थीटा इज 90। तो सी कितना 90। हो जाएगा? 90 cos 90 इज cos 90 0। 0। So C will be equals to a square plus b square. And tan beta is b sin 90 upon a plus b cos 90. Cos 90 0, sin 90 1. So this will be b by। ये आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, जगह पे परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, ये a और b इसके परपेंडिकुलर है, तो c किसके इक्वल हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम सीधी लग गई इसमें तो। हाँ और tan बीटा किसके इक्वल होगा? tan बीटा इक्वल्स टू बी अपॉन ए। तो मैथमेटिकली भी वही आ रहा है फॉर्मूला से भी। सो इसलिए ट्रायंगल लॉ आ गया तो फिर पैरेलल एंटी पैरेलल उसी से ही हो जाते हैं। बट आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद रख लो, आपने पहले की थी 90 तक।
0, 30, 45 या एक वैल्यू और याद करा दूं मैं। अलग से लिख लेना, याद करने में मुश्किल होगी। दो वैल्यूज और याद करनी है, 37 और 53 की। मैं अलग से लिखा देता हूँ, टेबल नॉर्मली बना लो। साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यूज क्या याद रखी थी? 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1। अब ऑपोजिट ऑर्डर में शुरू हो जाए, √3/2, 1/√2, हाफ एंड 0। मतलब पहले यहां तक लिख लिया, फिर उल्टा शुरू हो गया इधर कि 1 के इधर भी √3/2, इधर भी √3/2। cos थीटा की वैल्यूज डिफरेंट होती है। 1, √3/2, 1/√2, हाफ, 0। इसके बाद नेगेटिव में यही वैल्यूज, नेगेटिव में माइनस हाफ, माइनस 1/√2, साइन में उसी ऑर्डर में पॉजिटिव में लिखनी है, बट इसमें ऑपोजिट माइनस कर दिया, माइनस हाफ, माइनस 1/√2, माइनस √3 एंड -1। tan थीटा आप लिख ही सकते हो, यही दो याद रख लो, पर इसके अलावा दो वैल्यूज और याद रखो। cos 37, sin 53, इसकी वैल्यू याद रखनी है आपने 4/5। और cos 53, sin 37। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यूज इनसे ज्यादा यूज होंगी ऊपर वाली वैल्यूज से, 37 और 53 की। cos 37 sin 53 और cos 53 sin 37। ठीक है, ये कर लो, फिर इसके कल न्यूमेरिकल कराता हूँ मैं। आपकी ट्यूशन किस किस टाइम होती है? मेरी एक तो होती है 7 to 5 8 to 6। ओके, हाँ 7 to 8 एंड 5 to 6। ठीक है, मैं उसके अलावा दे दूंगा कोई टाइम। स्कूल कितने बजे जाते हो? मंडे वेंसडे फ्राइडे ही रहती है, मोस्टली मंडे कल वेंसडे मंडे, फ्राइडे ही रहती है। कल मंडे या कल जाना है स्कूल कितने बजे? मॉर्निंग में 8 o'clock जाएंगे, 12 o'clock तक आ जाएंगे। ओके, ठीक है, फिर इसके आगे कल कर लेंगे। ओके सर। थैंक यू सर।